हेलो बच्चों, आज हम आपकी 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 44 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था पीरियोडिक टेबल, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। हमने इसमें ये पढ़ लिया था अब तक कि आपके तत्व क्या हैं और कितने तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है और किस किस साइंटिस्ट ने जो है इन तत्वों को अरेंज करने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए जो है टेबल बनाई थी, यानी कि इनको क्लासिफाई किया था। तो वो आपके दो थे, डोबेराइनर का त्रिक और न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। लेकिन उनमें कुछ कमियां थी, इसी वजह से वो आगे नहीं चल पाई। उसके बाद जो है आपके एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम है मेंडलीफ। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई साइंटिस्टों ने अपनी खोज जारी रखी, जिसमें कि आपके नए साइंटिस्ट आए फिर मेंडलीफ। इनका पूरा नाम है, ये रासायनिक रूसी शास्त्री हैं, दमित्री इवानोविच मेंडलीफ कहा जाता है इनको। और इनका जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोलस्क नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, जब कई साइंटिस्टों ने अपनी खोज जारी रखी तो इन्होंने भी अपनी खोज को शुरू किया। इन्होंने कहा मैं भी पता लगाता हूँ और उस टेबल को बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि तत्वों का अध्ययन आसान किया जा सके। तो परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित किया गया तत्वों के गुणधर्मों का। इन्होंने भी अपने काम को जारी रखा। तो जो सबसे ज़्यादा श्रेय मिला वो इनको ही मिला, इनकी टेबल बनाने के लिए, कि इन्होंने सोचा कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान, उसके बीच इनको संबंध जो था मिल गया था। इन्होंने कहा कि उनके गुणधर्म जो होते हैं तत्वों के, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर इन्होंने अपनी टेबल बनाई। मतलब जो तत्व हैं उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सभी के बीच में कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर है और उसी को आधार बनाकर इन्होंने अपनी टेबल की शुरुआत की। शुरू में क्योंकि केवल 63 तत्व ही पता थे, तो इन्होंने उन्हीं तत्वों पर अपना काम शुरू किया। इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने शुरू में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही लिया, क्योंकि इन्होंने देखा कि ज़्यादातर तत्व जो थे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक बना रहे थे, और इन्होंने इसीलिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव कर लिया, क्योंकि ये भी उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, यानी कि वो किसी भी तत्व के साथ जुड़ जाते थे और यौगिक बनाना शुरू कर देते थे। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। जब इन्होंने देखा कि तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर आपके यौगिक बना रहे हैं, तो जो उनके फॉर्मूले के आए वो हाइड्राइड और ऑक्साइड आए। तो इन्होंने उसी को अपना आधार बनाया कि अगर कोई तत्व हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्राइड या ऑक्साइड बना रहा है तो उसको इस टेबल के अंदर स्थान दे दिया जाएगा। समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ रखने पर इन्होंने यह भी पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए थे, क्योंकि इन्होंने मेन जो था आधार जो है हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को बनाया। तो इन्होंने देखा कि उनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी आपस में मिलने लगी थी। तो जिस जिस तत्व की प्रॉपर्टी आपस में मिल रही थी उन सभी को इस टेबल के अंदर स्थान दे दिया गया था, और उनके वो भी कैसे रूप में, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में जो है उन तत्वों को इस टेबल में अरेंज कर दिया गया था। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से आ जाते थे, कि अगर किसी तत्व की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपस में मिल रही है तो वो तत्व जो था फिर से वो बार बार रिपीट होके वापस आ रहा था।
ठीक है, मतलब कि तत्व तो अलग होता था लेकिन उसकी फिजिकल और प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण वो उस ग्रुप में या उस कॉलम में वो रिपीट हो रहा था। अब ये तो हमने पहले भी देख लिया था कि मैंडलिफ ने जो है अपनी जो टेबल बनाई थी, तो जो उनके ऊर्ध्वाधर जो उनकी थे कॉलम, उनको हम कहते थे ग्रुप्स, और जो उनकी क्षैतिज पंक्तियाँ थी उन्हें हम कहते थे आपका पीरियड्स। यानी कि इन्होंने 8 ग्रुप लिए थे और 6 पीरियड्स को लेकर अपनी टेबल बनाई थी। इसी आधार पर मैंडलिफ ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो भी गुणधर्म हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती हैं। कहीं ना कहीं उनमें समानता ज़रूर होती है। ठीक है, मैंडलिफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह या ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा जाता था। अब ये आप टेबल देख रहे हैं। ठीक है, तो जो इसमें ये ऊर्ध्वाधर यानी कि जो ऊपर की तरफ खड़ी लाइनें हैं, इन्हें तो हम कहते हैं आपके ग्रुप्स, और जो इस तरह से जो ये लेटी हुई लाइनें हैं, इन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं, ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 पीरियड्स हो गए, और आपके ये 8 ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अब आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम आपके जिस ग्रुप में या जिस कॉलम में आएंगे, आप उसका ऑक्साइड का सूत्र लिख देंगे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम देखिए, आपका एल्यूमिनियम जो आ रहा है वो आपका 3rd ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, और जो आपका ये पीरियड आएगा, ये भी जैसे देखिए आपका 3rd ही है। तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या है, R2 और O2। ठीक है, इसके ऑक्साइड का सूत्र। उसके बाद फिर आता है आपका कार्बन। कार्बन को देखिए इसी तरह से आप, कार्बन ये रहा आपका, कार्बन 4th में आता है, लेकिन जो इसका आपका पीरियड है वो क्या है, वो 2nd है, और जो इसका ग्रुप है वो है आपका 4th। तो कार्बन के लिए ऑक्साइड का सूत्र क्या हो गया, RO2, जैसे हम लिखते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मैंडलिफ द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। तो मैंडलिफ जो है उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसका मेन आधार क्या बनाया था कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंध स्थापित किया था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया था, उन्होंने ही उसको अपना आधार बनाया था। मैंडलिफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो उन्होंने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है उनको ही उन्होंने मेन जो है अपना आधार बनाया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बहुत सारे तत्व जो थे वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अपना यौगिक बना रहे थे। मैंडलिफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। वो इसीलिए किया था क्योंकि इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही अधिक सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ वो यौगिक बनाते हैं, और इसी कारण जो है उन्होंने अपना मेन आधार भी हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को बना लिया था। वाक्य को पूरा कीजिए। मैंडलिफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप, समूह, तथा क्षैतिज पंक्तियों को हम कहते हैं आपका आवर्त या फिर पीरियड। ठीक है।